प्रिय भक्तजनों, जय श्री कृष्णा। आज भी भारतीय समाज में गाय को गौ माता कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। सभी जानवरों में मात्र गाय ही ऐसा जानवर है जो माँ शब्द का उच्चारण करता है। इसलिए माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति भी गौवंश से हुई है। गाय हम सबको माँ की तरह अपने दूध से पालती पोसती है। आयुर्वेद के अनुसार भी माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद जो दूध होता है वो गाय का ही दूध होता है। धार्मिक आस्था है कि गौ पूजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर की समृद्धि के लिए घर में गाय का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ ही गाय की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। इससे उनका मानसिक विकास तेजी से होता है। संतान और धन की प्राप्ति के लिए भी गाय को चारा खिलाना, उनकी सेवा करना बेहतर परिणामदायक माना गया है। भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींगों में तीनों लोगों के देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु गाय के सींगों के निचले हिस्से में विराजमान है, तो गाय के सींग के मध्य में शिव शंकर विराजते हैं। गौ के ललाट में मां गौरी तथा नासिका भाग में भगवान कार्तिकेय विराजमान हैं। सभी देवी देवता गाय में ही विराजमान होते हैं। धार्मिक आस्था है कि गाय अपनी सेवा करने वाले व्यक्ति के सारे पाप अपनी सांस के जरिए खींच लेती है। गाय जहाँ पर बैठती है वहाँ के वातावरण को शुद्ध करके सकारात्मकता से भर देती है। ऐसा शायद इसलिए कहा गया है क्योंकि गाय जहाँ भी बैठती है वहाँ पूरी निर्भीकता से बैठती है। कहा यह भी जाता है कि वह अपनी बैठी हुई जगह के सारे पापों को अपने अंदर समाकर उस जगह को शुद्ध कर देने की क्षमता होती है उस गाय में। एक तरफ जहां गाय का गोबर पवित्र कार्यों के दौरान घर को लीपने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, वहीं गाय के गोबर से बने जो कंडे उपले हवन करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। उसी तरह माना जाता है कि गाय के गोबर से हवन करने पर वातावरण और घर के आसपास मौजूद कीड़े भाग जाते हैं और वायु शुद्ध होती है। वहीं गौमूत्र को कई तरह की दवाइयां बनाने में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें रोगाणुओं को मारने की क्षमता होती है। तो हमारे जीवन में गाय का बड़ा ही महत्व है। गाय को हिंदू धर्म शास्त्रों में माता का स्थान दिया गया है, यह बात सभी जानते हैं। इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। पुराणों और उपनिषदों में भी गौ माता की सेवा को सर्वोपरि बताया गया है। वास्तुशास्त्र भी इसकी पैरवी करता है, तो इसके अनुसार गाय माता की यदि सेवा की जाए तो वास्तु संबंधी कई परेशानियां आसानी से हल हो सकती हैं। यदि आप वास्तु दोष के चलते दाम्पत्य जीवन में कष्ट या फिर संतानहीनता की समस्या से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले घर में एक गाय ले आएं। इसके बाद कोई भी शुभ कार्य करें, मसलन पूजा पाठ, जन्मदिन या शादी की सालगिरह। सबसे पहले गाय माता की पूजा करें, गोबर घी गौर बनाकर उसका भी पूजन करें। इससे वास्तु दोष दूर होता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और संतान प्राप्ति की कामना भी पूरी होती है। वास्तु के मुताबिक आपने घर में गाय पाली हो या ना पाली हो, लेकिन वास्तु दोष सही करने के लिए आप उन्हें नियमित रूप से रोटी जरूर खिलाएं। ध्यान रहे जब भी भोजन बनाएं तो एक साफ प्लेट में पहली रोटी और उसके ऊपर सब्जी रखकर उसे प्रणाम करके अलग रख दें। इसके बाद अगर घर में गाय हो तो उसे खिला दें, अन्यथा बाहर जो भी गाय दिखे उसे खिलाएं। वास्तु कहता है कि स्वयं के भोजन से पूर्व गाय को इस तरह से रोटी खिलाने से सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। घर में जब भी पूजा पाठ या शुभ कार्य का आयोजन करें तो उसमें गाय के दूध का ही पंचामृत बनाएं।
मान्यता है कि इससे भी वास्तु दोष दूर होते हैं। और अगर आपने गाय को घर में रखा हुआ है, उसके लिए गौशाला बनवानी चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गौशाला की दीवार घर से सटी हुई हो। ऐसा करने से घर के निकट बंधी गाय सभी के दोषों और उनसे होने वाले विकारों को दूर करती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर गाय को पालने में आप सक्षम नहीं हैं, आपके पास जगह का अभाव है, तो गाय का प्रतीक भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हमें इसे हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। ऐसा करने से एकाग्रता में वृद्धि होती है और जातक की शिक्षा और व्यवसाय में वास्तु के चलते जो दोष आ रहे हैं, सभी परेशानियां एक एक करके दूर होने लगती है। तो इन उपायों के आजमाने से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी।